Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rahman Riyaz, Subject Specialist Physics. Welcome to DPS and Intercollege online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और सेकंड टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स आर एबल टू डिस्क्राइब द टर्म ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, least distance of distinct vision, linear magnification, angular magnification and resolving power. Previous knowledge। चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जो कि हमारे चैप्टर नंबर 10 के अंदर इस्तेमाल होंगी, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमने इन टर्म्स को 10th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पर हम उन टर्म्स का ओवरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंस को डिफाइन करते हैं कि लेंस एक ऑब्जेक्ट है जो कि नॉर्मली ग्लास से बनाया जाता है। लेंस एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मेड ऑफ ग्लास दैट फोकसेस और डिफोकसेस द लाइट दैट पासेस थ्रू इट। लेंस की दो टाइप्स हैं, एक को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है और दूसरे को कनकेव लेंस कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस curved outward like the outside of a bowl और a sphere और a circle, जिसको हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाई कन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करती है डायग्राम। इसी तरह से कन्वेक्स लेंस की दो और टाइप्स में, एक को प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, एक को कनकेव कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। हमने इस चैप्टर में बाई कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम बाई कन्वेक्स लेंस की टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को। इसी तरह से लेंस के सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। जब लाइट रेज इस लेंस के ऊपर फॉल की जा रही हैं, पैरेलल लाइट रेज, तो वो लाइट रेज लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर कंबाइन होती हैं, जिसकी वजह से इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है कि ये तमाम की तमाम रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। जिस पॉइंट के ऊपर ये तमाम की तमाम रेज इकट्ठी होती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसको फोकल लेंथ कहा जाता है और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और है हमारे पास। टू कन्वेक्स लेंस आर कनेक्ट दैट देयर इफेक्टिव फोकल लेंथ कैन बी फाउंड बाय। अगर हम दो कन्वेक्स लेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ को इस फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 1/f रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव फोकल लेंथ को, जबकि 1/f1 जो है ये फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ है, f2 जो है सेकंड लेंस की फोकल लेंथ है। तो हम इस फार्मूला की मदद से उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लेंसेज हों और उनकी फोकल लेंथ f1, f2, f3 एंड सो ऑन है, तो जब हम उन तमाम लेंस की कंबाइन फोकल लेंथ को मालूम करना चाहते हैं या इफेक्टिव फोकल लेंथ को मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसी अपर वाले फार्मूले को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने मैट्रिक में पढ़ा था कि पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन करते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर हम इफेक्टिव फोकल लेंथ को इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं, तो हम इफेक्टिव पावर को भी इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट की पावर, सेकंड लेंस की पावर, थर्ड लेंस की पावर एंड सो ऑन टू एन लेंस, और उससे हमारे पास जब हम तमाम पावर्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट पावर मिलेगी। पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस is defined as the reciprocal of focal length in meters. Power of lens का फार्मूला है P is equal to 1 over focal length in meters. The SI unit of power of lens is diopter, denoted by capital D. If F is expressed in meters, so that 1 diopter is equal to 1 per meter. 1 diopter is the power of the lens whose focal length is 1 meter. The focal length of the convex lens is positive, therefore its power is also positive.
and the focal length of concave lens is negative, for it has negative focal length. Image formation in convex lens रे डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेंटर के ऊपर कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस को रखा हुआ है। ये इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर इमेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के दरमियान के डिस्टेंस को फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के दरमियान के डिस्टेंस को आई से रिप्रेजेंट किया है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के दरमियान के डिस्टेंस को ओ से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसी की रे फॉर्मेशन देखते हैं। लेंस ऑब्जेक्ट इमेज, सबसे पहले हम रे 1 को डिफाइन करते हैं। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens। कि ये हमारे पास फर्स्ट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस से पास होने के बाद वो फोकल पॉइंट से पास होती है। इसी तरह से सेकंड रे को डिफाइन करते हैं। जो सेकंड रे हमें यहाँ नज़र आ रही है जिसको हमने रे 2 कहा हुआ है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes straight थ्रू द लेंस एंड रिमेन अनडेविएट। तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। इसी तरह से थर्ड रे 3 को डिफाइन करते हैं जो कि यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट की हुई है ब्लू कलर की लाइन के साथ। द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, इसके हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिफाइन कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा तो उसको हम रे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे जब ये पास होके इस पॉइंट के ऊपर हमें इमेज बना रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा तो इमेज f और 2f के दरमियान में बनता है। इसी तरह से सेकंड केस में हम डिफाइन कर रहे हैं कि इफ ऑब्जेक्ट एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट को 2f पोजीशन के ऊपर रखते हैं तो इमेज भी 2f पर ही बन रहा है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखें तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज उससे स्मॉल है। इसी तरह से डायग्राम सी में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, जब f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज 2f से पीछे बना है और साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज। इसी तरह से डी डायग्राम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा जाता है तो जब ये दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो हमारे पास इतना बड़ा बनेगा जिसको हम इनफाइनाइट इमेज की तौर पर कह सकते हैं, इन्फिनिटली लार्ज इमेज। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा जाए तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है और अपवर्ड राइट बनता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ब्लैक जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जबकि ब्लू एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज को। तो जब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। जैसे जैसे वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है इमेज बड़ा होता जा रहा है, इन्वर्टेड है, और एकदम जब f से आगे आता है तो उस वक्त इमेज अपवर्ड राइट और वर्चुअल हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज सेम उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से जैसे चेंज होता जा रहा है इमेज जो है वो पहले इन्वर्टेड था और बाद में अपवर्ड राइट हो गया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, the instruments which are based on the principle of reflection and refraction are called optical instrument। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने में माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, स्पेक्ट्रोमीटर है, ऑप्टिकल फाइबर है, जिनको हम अपने इस चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। विजुअल एंगल,
The angle made by an object at eye is called visual angle. वो एंगल जो हमारी आई के साथ किसी ऑब्जेक्ट का बनता है उस एंगल को विजुअल एंगल कहा जाता है। अगर हम सेम साइज के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो हमारे करीब होगा तो विजुअल एंगल लार्ज होगा, जब वो हमसे दूर होगा डिस्टेंस पे होगा तो विजुअल एंगल स्मॉल होगा, जिसको हम अपनी इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट दूर है तो विजुअल एंगल स्मॉल था, जैसे ऑब्जेक्ट करीब होता जा रहा है ये एंगल बड़ा होता जाता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन, the minimum distance from the eye at which an object appears to be distinct is called the least distance of distinct vision or near point. It is denoted by small d और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर for a normal person. The closest distance for which the lens can focus light on retina is called least distance of distinct vision or near point. For a human eye, a sharp image is formed when the object is placed at a distance beyond the minimum limit, but when the object within the limit the image appears to be blurred and fuzzy. The distance of distinct vision is about 25 centimeters from the eye. The distance increases with age because of the decreasing effectiveness of the ciliary muscle and the loss of the flexibility of the lens. ये लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू एज के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। लीनियर मैग्निफिकेशन, द साइज ऑफ द इमेज goes on increasing when the object brought from a far off point to a the size of the image goes on increasing when the object brought from a far off point to the focus of the lens. So the magnification take place कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारी आंख के करीब आता जाता है साइज ऑफ इमेज बढ़ता जाता है। तो हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। मैथमेटिकल फॉर्म में से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम इसे m is equal to I over O. I रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द इमेज को, जबकि O रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को। इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1 over f is equal to 1 over di plus 1 over do. di रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज को, जबकि do रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को। m रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्निफिकेशन को, जिसको di over do से रिप्रेजेंट किया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको भी मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको भी मैग्निफिकेशन कहा जाता है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m is equal to I over O is equal to Q over P. I रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द इमेज और O रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, जबकि Q रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज और P रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को। एंगुलर मैग्निफिकेशन, the magnifying power over angular magnification can be defined as the ratio of the angle subtended by the image as seen through the optical device to that subtended by the object at the unaided eye. तो अल्फा जो है इसको डिफाइन किया जाता है द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नियर पॉइंट एट अनएडेड आई, जबकि बीटा है डिफाइन किया जाता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद ऑप्टिकल डिवाइस एट नियर पॉइंट। उसकी बेस के ऊपर एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू बीटा और अल्फा, या हम इसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू थीटा आई ओवर थीटा ओ। रिजॉल्विंग पावर, the resolving power of an instrument is the ability to reveal the minor detail of the object under examination.
या हम इसकी एक और डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज ऑफ टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो सलाहियत जिसकी बेस के ऊपर वो दो बहुत ही करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। The resolving power is the reciprocal of minimum angle of resolution alpha minimum. I show that for light of wavelength lambda used to see 2 points separately by using the lens of diameter d. अल्फा जो है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ मिनिमम रेजोल्यूशन। अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। लैम्डा डिफाइन करता है जिस लाइट की मदद से हम ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, उस लाइट की वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डी रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ द लेंस को। तो उसकी बेस के ऊपर रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला 1 ओवर अल्फा मिनिमम है। डी इसमें डायमीटर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा इसके अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन्स के रिजॉल्विंग पावर दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, डायमीटर ऑफ द लेंस और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी रिजॉल्विंग पावर बढ़ती जाएगी, अगर डी डायमीटर ऑफ लेंस फिक्स्ड है। इसी तरह से अगर हम वेवलेंथ को फिक्स कर दें और डायमीटर ऑफ लेंथ को बढ़ाते जाएं तब भी रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करती है। इस फार्मूले की मदद से हम देख सकते हैं कि लैम्डा को हम इन टर्म्स ऑफ मीटर मेजर करते हैं, इसी तरह से डायमीटर को भी इन टर्म्स ऑफ मीटर मेजर किया जाता है। तो ये दोनों मीटर्स के साथ मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्फा मिनिमम को मेजर किया जाता है रेडियंस में। रिजॉल्विंग पावर की डायमेंशन 0 होंगी, जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Resolving power of plane diffraction grating. The resolving power of diffraction grating is R is equal to lambda divided by lambda 1 minus lambda 2. इसी को हम कह सकते हैं lambda divided by delta lambda, where lambda is the average of two wavelengths lambda 1 and lambda 2, जबकि lambda 1 is approximately equal to lambda 2 और उसको हम approximately equal to lambda कह रहे हैं। So delta lambda is equal to lambda 2 minus lambda 1. If n is the total number of lines rolled on grating, then R is equal to n into m, where m is the order of the diffraction. Magnification and resolving power. यहाँ पर हम दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन को देख रहे हैं। Magnification is the factor by which an image appear to be enlarged, कि वो फैक्टर जिसकी बेस के ऊपर हम देखते हैं कि इमेज कितना बड़ा होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में हमने देखा है कि जब ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लेके जा रहे हैं तो इमेज बड़ा होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि इमेज इनफिनाइटली लार्ज हो जाता है और उसके बाद फिर वो वर्चुअल साइड पे बनना स्टार्ट कर देता है इमेज। इस तरह रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस to show two adjacent objects as discrete. Resolving power is a property of a lens. Lecture summary. The instruments which are based on the principle of reflection and refraction is called optical instrument. The closest distance for which the lens can focus light on retina is called the least distance of distinct vision or the near point. The ratio of the size of the image to size of the object is called linear magnification. The magnifying power or angular magnification can be defined as the ratio of the angle subtended by the image as seen through the optical device to that subtended to by the object at the unaided eye. Resolving power of an instrument is the ability to separate image of two very close objects. लास्ट में असाइनमेंट है बच्चों के लिए, इसमें एमसीक्यूज गिवन है। स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आज के लेक्चर से ही रिलेटेड हैं। थैंक यू।